अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स आज मैं आपको वो सारी कैटेगरी बताऊंगा ट्रेडिंग के अंदर जिसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। यानी अगर आपको सिर्फ ये पता है कि आप ट्रेडिंग करके सिर्फ अर्निंग कर सकते हैं तो नहीं, आप बहुत गलत हैं। बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं जिसके तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब उनका प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए, आपके एनालिसिस होने चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि सेल्फ ट्रेडिंग है, आपने अपना कैपिटल लगाया हुआ है और उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ से जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसके आप मालिक बन रहे हैं। दूसरा तरीका भी आपको पता है, वो है कॉपी ट्रेडिंग का, लेकिन वो भी आप लोगों को सही तरीका पता नहीं है कि कॉपी ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है, किस तरीके से की जाती है। अगर आप बाय सेल्फ खुद ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप कॉपी ट्रेडिंग से कैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो आएगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग से ही हम पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर तरीका जो मैं आपको मैकेनिज्म है, सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तब जाके आप किसी के साथ अपना इन्वेस्ट करें पैसा, और कितने परसेंटेज से क्या इन्वेस्ट करना है आपने और वहां से आपको कितना रिटर्न आना है, ये डिटेल के अंदर पूरी एक वीडियो जाएगी। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग में आप स्ट्रेटजी प्रोवाइडर हैं, यानी आपने अपना कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उससे भी अर्न कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है पैम अकाउंट का। अब पैम अकाउंट क्या होता है, बहुत ज्यादा लोगों को पैम अकाउंट का नहीं पता होता। एक्चुअल में पाकिस्तान में क्या होता है कि इस नाम के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने फ्रॉड किया है, जिसको आप कहते हैं कि फंड मैनेज के ऊपर। जो प्रोटोकॉल है, जो प्रॉपर वे है, जो तरीक़ेकार है, वो ये नहीं है कि आप किसी को अपना फंड दे दें और उसके ऊपर ट्रेड करें। तो ये स्कैमर क्या करते हैं कि आप लोगों के साथ स्कैम कर लेते हैं, और ये आपने मुझे बताना है कि किन किन लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है फंड मैनेज के ऊपर के। अब उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ लोगों से अकाउंट ले लिए जाते हैं। अगर एक अकाउंट के ऊपर बाय की ट्रेड, दूसरे अकाउंट के ऊपर सेल की ट्रेड लगा दी जाती है। अब जिसका लॉस हो गया वो तो उसका हो गया, उसका नंबर भी ब्लॉक हो गया, लेकिन जिसका प्रॉफिट हो गया वो क्या हो गया, 50% का मालिक हो जाएगा। तो जिसका फायदा हो जाता है वो अपना दे जाता है, इस तरह वो दूसरों का भी नुकसान कर जाता है। तो ये तरीका नहीं है। पैम अकाउंट में आपका अगर कैपिटल है, आपने ब्रोकर के साथ वो पूरा अकाउंट बनाया हुआ है, तो जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो अपने अकाउंट से इन्वेस्ट करता है। तो उसकी एक परसेंटेज होती है कि कितनी परसेंटेज के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको कितना फायदा है, और जिसका पैम अकाउंट है उसको क्या फायदा है, और उसका लिस्ट कहाँ होता है। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म है, सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर लोगों को नहीं पता कि कैसे काम होता है। अगर आपने ये सिस्टम जानना है और इससे आप खुद भी पैसा जनरेट कर सकते हैं, यानी अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं और अगर आपके पास सिर्फ $1000 का अकाउंट है तो उससे आप लाखों या करोड़ों डॉलर का अकाउंट जनरेट कर सकते हैं, अगर आप सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं, यानी आपकी अच्छी ट्रेडिंग है और लोगों को आप फायदा दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप स्कैम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या है कि आप एक कितना बड़ा कैपिटल जनरेट कर सकते हैं और लोगों को फायदा दे सकते हैं, आपकी सोच है। अगर इसके ऊपर आप लोगों को जानना है तो फिर आपने मुझे मैसेज करना है, तो मैं डिटेल्स के अंदर इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि पैम अकाउंट क्या बला होती है। ये हो गया तीसरा मेथड। अब चौथा मेथड है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। अब ये रेफरल का क्या होता है, ये पूरे का पूरा एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोजेक्ट होता है। अब कोई भी कंपनी है, किसी किस्म की कंपनी है, अगर हम ट्रेडिंग के हवाले से ब्रोकर की कंपनी देखते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जिन लोगों को ट्रेडिंग की टी भी नहीं पता, उनके पास ये होता है कि फैन फॉलोइंग अच्छी होती है, लेकिन बजाते वो खुद ट्रेडर नहीं होते। वो क्या करते हैं कि अपनी कम्युनिटी में एक ब्रोकर को रेफर करके या दूसरे ब्रोकर को रेफर करके तो अकाउंट्स अपने नाम पे जनरेट करवा लेते हैं। अब इसके ऊपर भी आपको बड़ा केयरफुल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बगैर देखे ही, यानी आपने देखा नहीं और उसकी टीम में घुस गए, आपको नहीं पता P&L के ऊपर क्या नुकसान एंड फायदा है। ठीक हो गया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ये लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, रिबेट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिबेट्स हो रहे होते हैं कंपनी की तरफ से जो ये दिए जाते हैं किसको, एफिलिएट मार्केटिंग वाले को। अब उसको अपनी ट्रेडिंग का नहीं पता, उसने आपको ट्रेडिंग के ऊपर लगा दिया। जिंदगी में आपने पहली दफ़ा ट्रेडिंग शुरू की है, उसके कहने पे बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो टोटली आप क्या करेंगे, लॉस करेंगे। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप किसी की टीम ज्वाइन करते हैं तो देखें कि मेंटोर कौन है,
उसकी वर्थ क्या है, कितने अरसे से वो खुद ट्रेड कर रहा है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, क्या आपको उसने राइट वे टायर 1 के अंदर बिठाया हुआ है या नहीं, ये वो डिटेल है वो आपने देखनी होती है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, आप अपना भी नुकसान करेंगे और साथ दूसरे लोगों का भी नुकसान करेंगे। अब आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास अच्छी फैन फॉलोइंग है, कहाँ पे है, यूट्यूब पे है, टिकटॉक के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग की उन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आ रही है और मैं बताऊंगा कि इन लोगों की क्या गेम होती है, ये कैसे अपने आप को तैयार करते हैं और आप लोगों को कैसे नुकसान देते हैं या आप लोगों को कैसे फायदा देते हैं। तो इसमें प्रॉपर वे इसका क्या है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, कैसे आपने किसी मेंटोर को ज्वाइन करना है, किसी के कोर्सेज कैसे ज्वाइन करने हैं, तो ये एक चौथा तरीका है प्यारे भाइयों। इसके अलावा आपको ब्रोकर की तरफ से जो बेनिफिट होते हैं, ये एक सेक्शन अलग है, ठीक है। आप किसी भी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आप इसके अंदर ट्रेडिंग की दुनिया में अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ठीक है। आपका राइट वे कौन सा है, यानी कि ट्रेडिंग अब गोल्ड के ऊपर है, जैसे फॉरेक्स के अंदर ट्रेड हो रही है, मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर ट्रेड हो रही है। मैं कॉटेक्स की बात नहीं कर रहा, आईक्यू ऑप्शन की बात नहीं कर रहा। आईक्यू ऑप्शन और कॉटेक्स की तरफ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना, आप उस जुए वाली गेम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसके अंदर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ये भी तफसील बता दूंगा कि इसके अंदर फर्क क्या होता है। तो इस तरह आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। कोई एक वे नहीं है कि आप उसी के ऊपर बैठ के आप अर्निंग कर रहे होते हैं। आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आप किसी एक प्रॉपर वे के ऊपर काम कर रहे हैं, अरसा लगाया हुआ है, तो आप ज़रूर अर्निंग करें। लेकिन ये है कि नहीं पता तो आप सीख लें, यूट्यूब है, टिकटॉक है, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो मैं भी आपको सिखा सकता हूँ। मेरी कोई फीस वगैरह नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा जो लोग ये चाहते हैं कि यार वो अपनी लाइफ चेंज कर सकें, कुछ सीख सकें, ठीक है। तो उनकी मैं हेल्प करूंगा, उनको मैं स्टेप सारे बताऊंगा ताकि वो इस स्टेप्स को फॉलो करके ना एक अच्छा पोर्टफोलियो गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।